हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ये सर्वेइंग का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सर्वेइंग से रिलेटेड है। और ये काफ़ी कुछ आपको सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और उसके सोल्यूशन भी इस वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले तो मैंने इसके वीडियो बना के दे रखे हैं। सर्वेइंग का प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर ये पूरे वीडियो देखिए। उसके बाद इसको देखिए तो आप ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन सर्वेइंग का, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है। इन प्लेन सर्वेइंग, देखो प्लेन सर्वेइंग होता है और जियोडेटिक सर्वेइंग होता है। तो प्लेन सर्वेइंग की बात कर रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है। पहला ऑप्शन देखो क्या बोला है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इन टू कंसिडरेशन। देखो प्लेन में प्लेन ऑफ द अर्थ को टेकन किया जाता है, कर्वेचर जो जियोडेटिक में किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इन द कंसिडरेशन। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये आंसर राइट हो सकता है कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडर, कर्वेचर को नहीं कंसीडर किया जाता है प्लेन में, सही बात है। सी ऑप्शन क्या बोला है, द सर्वे एक्सटेंड ओवर स्मॉल एरिया। ऑब्वियसली जो ये प्लेन सर्वे है वो स्मॉल एरिया के लिए कंसीडर किया जाता है। और डी जो दिया है, द सर्वे एक्सटेंड ओवर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चंस इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनाना हो तो इसमें से एक जो आंसर है उसको निकाल दे, उसकी जगह पर गलत आंसर दे दें। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोनों आंसर राइट हैं इसके लिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें क्या बोला है, इन जियोडेटिक सर्विंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू, ऑब्वियसली एग्री, ए वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज द लिमिट ऑफ द सर्वे। ध्यान देना, यहाँ पे कर्वेचर ऑफ द अर्थ की बात कर रहा है, मतलब ये क्या है, जियोडेटिक सर्वे है। और उसकी जो लिमिट होती है वो, इफ़ द लिमिट ऑफ द सर्वे इज, कहाँ से कहाँ तक होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी जो होती है वो डी ऑप्शन, मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया से रिलेटेड बात कर रहा है, ध्यान रखना, एरिया, डिस्टेंस से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, एरिया से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, तो 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा एरिया को अगर कंसीडर करना हो तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ को लेकर कंसीडर करके सर्वे किया जाता है, ध्यान देना। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, द डिफरेंस इज द लेंथ बिटवीन द आर्क एंड द सबटेंडेड कॉर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज ओनली। ध्यान देना, यहाँ पर ये बोल रहा है कि द डिफरेंस लेंथ बिटवीन आर्क और एक सबटेंडेड कॉर्ड है। ठीक है, आर्क है, सबटेंडेड कॉर्ड है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर द डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज ओनली। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 10 mm होगा। ठीक है, 10 mm होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ना कर्व वाले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें से भी इसके तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो पहला चैप्टर पढ़ाया है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए स्पेरिकल ट्राइंगल ऑन द अर्थ सरफेस एंड द एंगल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन सर्वे फॉर एवरी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज ओनली। अगर इसकी बात करें तो क्या डिफरेंट होता है उनके एंगल में, तो वो एंगल मैं बता देता हूँ कि 1 सेकेंड का डिफरेंट होता है। कितना होता है, 1 सेकेंड का डिफरेंट होता है। तो ये ए ऑप्शन राइट है। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर सच एज वैली, ठीक है, रिवर, लेक, द सर्वेइंग प्रिफर्ड। जहाँ पे नेचुरल फीचर जैसे वैली है, रिवर है, लेक है, ऐसे सर्वेइंग को किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, तो वो किस प्रकार का होता है तो वो मैं बता देता हूँ। सिटी सर्वेइंग नहीं होता है, लोकेशन सर्वेइंग नहीं होता है, ठीक है, कैडेस्ट्रियल नहीं होता है, ठीक है, ये सारे नहीं होते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। सातवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
The recognition surveying is carried out to determine the artificial feature such as road, railway, canal, building. तो यहाँ पर अभी इसके ऊपर भी आपने वीडियोज को देखा तो उसमें आपको आइडियाज़ मिल गया होगा कि ये रॉन्ग है, ठीक है, ये जो है फॉल्स है, मतलब बी ऑप्शन राइट होगा, ये इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है वो चीज़ों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि द सर्वेइंग यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड इज कॉल्ड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी पहले चैप्टर में ही आ जाते हैं, ये सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सारे पहले चैप्टर में आ जाते हैं, और आप उसके पहले चैप्टर के सारे वीडियोज़ देखिए, उसमें आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है। द सर्वेइंग यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड इज कॉल्ड, जहाँ पे बाउंड्री होती है, ठीक है, ध्यान देना, बाउंड्रीज की बात कर रहा है, एज ए फील्ड की बात कर रहा है, तो वो कौन सा सर्वे होगा, तो वो होगा कैडेस्ट्रियल। यहाँ पर मैं पॉइंट बता देता हूँ, कैडेस्ट्रियल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वहीं 9 की बात करें, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम द, ये भी क्वेश्चंस ये प्रिंसिपल है, ठीक है, दो प्रिंसिपल इसके हैं, एक तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो वर्क फ्रॉम द होता है होल टू पार्ट होता है, ठीक है, होल टू पार्ट होता है, ठीक है, दो प्रिंसिपल हैं, वो सारे पॉइंट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हैं, वो पॉइंट को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्वेइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर डैट, ठीक है, द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्वेइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर डैट, किस लिए इंश्योर करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो ए ऑप्शन देख लो, सर्वे वर्क इज कम्प्लीटेड मोर क्विकली, तो ये भी नहीं है, मोर क्विकली के लिए नहीं किया जाता है। बी की बात करें, नंबर ऑफ एरर्स इन मिनिमम, ये भी नहीं है। प्लॉटिंग इज डन मोर क्विकली, नहीं, ये भी नहीं है। एरर्स एंड मिस्टेक ऑफ वन पोर्सन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्सन, तो ये वाला राइट है, ठीक है। जब होल टू पार्ट करोगे तो अगर मान लो किसी एक में अगर रॉन्ग हो रहा है तो पूरे पे इफेक्ट नहीं डालेगा, पूरे होल पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ये पॉइंट को बताता है, ठीक है। वहीं अगर 11 नंबर का क्वेश्चन सब देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन ऑफ द स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, ध्यान देना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन मतलब आरएफ की बात कर रहा है, स्केल इज द रेशियो, स्केल वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं, इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन मैप और ड्राइंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, सही बात है, ठीक है, जो मैप पे स्केल होता है वो अपन जो ग्राउंड पे होता है वो, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो एस है, ठीक है, सही बात बोला है। नेक्स्ट अगर 12 नंबर को देखेंगे कि व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल क्या होगा, ओबियसली 1 सेंटीमीटर अपन 10 मीटर, मीटर को भी सेंटीमीटर में बना दोगे तो आपको 1000 होगा, तो 1/1000 कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन 1/1000। आरएफ क्या होता है, आरएफ में देखो ऊपर और नीचे दोनों का डायमेंशन जो होता है, जो यूनिट लिया गया होता है वो सेम करना होता है, तो देखो यहाँ मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करोगे तो ये वैल्यू आपकी आरएफ में आ जाती है, ठीक है। वहीं अगर आप, चलो 13 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/2500 मीन्स डैट द स्केल इज, ऑब्वियसली 2500, ये अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर इसको भी सेंटीमीटर में लें तो क्या हो जाएगा, इसको मीटर बना देते हैं तो 25 मीटर आ जाएगा, 25 मीटर देख लो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर कौन सा बोला है, सी ऑप्शन बोला है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, सी हो जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। द प्लेन स्केल इज यूज टू रीड, प्लेन स्केल की बात कर रहा है, इज यूज टू रीड, तो रीड किस में करता है, प्लेन 2D होता है तो 2 डायमेंशनल में ही रीड करेगा ना, 2 डायमेंशनल में रीड करेगा, तो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। वहीं 15 की बात करें, और डायगोनल स्केल इज यूज टू रीड, देखो डायगोनल स्केल भी मैंने बताया था, तो कितने डायमेंशन में होता था, 3 डायमेंशन में होता था, तो ये पॉइंट भी राइट है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको आइडियाज़ मिल जाएगा, ठीक है। वही 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, और स्केल विच हैज ए कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बट रीड इन डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड एज अ, रीड डिफरेंट मेजर में कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है,
और स्केल हैज़ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बट रीड इन डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कंपैरेटिव स्केल बोला जाता है। ध्यान देना, ये याद कर लेना कि अगर कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो लेकिन उसको रीड किया जाता है डिफरेंट मेजर में, तो उसको कंपैरेटिव स्केल बोला जाता है। 70 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या बोला, अ स्केल यूज फॉर मेजरिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज नोन एज अ वर्नियर स्केल। पॉइंट को ध्यान से समझिए, पहले पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आप बता सकते हो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक स्केल है यूज मेजरिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज नोन एज ए वर्नियर स्केल, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 17 वाला करेक्ट। 80 नंबर का क्वेश्चन देख लिए, इन ए डायरेक्ट वर्नियर की बात करा, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज डैश द स्मॉलर डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल। तो इसके लिए कौन सा होगा, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन एक वर्नियर का होता है इज क्या होगा, शॉर्टर होगा कि लॉन्गर होगा या इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम बता दो कि जो स्मॉलर डिवीजन होता है वो शॉर्टर देन होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन इट्स प्राइमरी स्केल, ओके। वही क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ, इन ए रेट्रोग्रेड है, इन ए रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है, इन अ रेट्रोग्रेड वर्नियर द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज डैश द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, या शॉर्टर होगा या लॉन्गर होगा, तो यहाँ पर लॉन्गर होता है। ध्यान देना, रेट्रोग्रेड वर्नियर है तो उसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्नियर का होता है वो लॉन्गर होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल, ठीक है। तो ये 90 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विथ ए सैम्पल वर्नियर रीडिंग कैन बी टेकन इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। क्या बोल रहा है, वन डायरेक्शन, विथ ए सैम्पल वर्नियर की बात करें, रीडिंग कैन बी टेकन इन वन डायरेक्शन, तो ये करेक्ट है या नहीं है, तो ये करेक्ट है। इसका जो रीडिंग लिया जाता है वो ओनली वन डायरेक्शन में लिया जाता है। वहीं 20 नंबर 1 के क्वेश्चन में देख लिए, मेजरिंग टेकन विथ अ रॉन्ग स्केल कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द रिलेशन। मैं इसके लिए सिंपल सा मैंने अब फॉर्मूला भी बताया है कि ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। अब यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे बता रहा है, सब में ये पहले ट्रू है, तो अगर ट्रू की बात करें तो रॉन्ग इंटू रॉन्ग अपॉन ट्रू। देखो यहाँ ये किस पे सेट हो रहा है, ये वाला सेट किस पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए किस पे सेट हो रहा है, रॉन्ग इंटू रॉन्ग होना चाहिए। देखो मेजरिंग जो लेंथ होता है वो रॉन्ग होता है, ठीक है, गलत हुआ है तभी तो हम ट्रू निकाल रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। ऊपर भी रॉन्ग किस में दिया है, ऊपर रॉन्ग, अब अगर आप देखोगे स्क्वायर वाला तो पहले नंबर तो होगा ही नहीं, स्क्वायर वाला तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है, स्क्वायर वाला तो कोई होगा ही नहीं, तो रॉन्ग ऊपर किसी में नहीं दिया है, तो इसीलिए तीनों नहीं होंगे, नॉन ऑफ द एबो, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x is the smallest division of the main scale and n are the number of division on the vernier then least count of the vernier is। तो यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट जो फाइंड आउट किया जाता है उसका सिंपल सा होता है कि आपका जो ये x स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है उस मेन स्केल का और कितने नंबर ऑफ द डिवीजन होते हैं वो उनके रेशियो को ही बोला जाता है लीस्ट काउंट। तो रेशियो कौन सा है, डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये x अपन n ही लीस्ट काउंट बताता है, ठीक है। वहीं 23 नंबर की बात करें तो एन एवरेज लेंथ ऑफ ए पेस इज, पेस का एवरेज लेंथ कितना होता है, तो वो होता है 80 सेंटीमीटर। देन एवरेज लेंथ ऑफ द पेस इज, याद रख लेना पेस का एवरेज लेंथ 80 सेंटीमीटर होता है, ये पॉइंट को याद रख लेना। वहीं 24 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, द मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बाय पेसिंग इज चीफली यूज, ठीक है, चीफली यूज की बात करें जो डिस्टेंस मेजरिंग के लिए जो मेथड यूज किया जाता है पेसिंग के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइजेंस सर्वे बोला जाता है। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, पेसिंग के द्वारा जो डिस्टेंस मेजरिंग करने के लिए जो मेथड होता है उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेंस बोल सकते सर्वे, ठीक है, ये थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है। 25 नंबर की क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अ मेटालिक टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ निकल एंड स्टील। देखो मेटालिक टेप की बात किया है और बोल रहा है एलॉय है वो निकल और स्टील का, निकल और स्टील से मिलकर वो बना है मेटालिक टेप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है।
ट्रू क्या है, किस से बना होता है, तो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि जो मेटेलिक टेप है वो किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, एन इनवर्ट टेप इज जनरली यूज फॉर एक्यूरेट मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस बिकॉज इट पोजेस डैट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। कितना होता है, इट पोजेस जीरो या लो या हाई, तो यहाँ पर होता है लो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, लो होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन की बात करूं तो द इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड। ठीक है, ध्यान देना, द इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, तो वो होता है ओडोमीटर, ये याद रख लेना। ओडोमीटर उसके डिस्टेंस को कितने डिस्टेंस कवर किया वो मेजर करके बताता है। आपके देखे होगे, आपके व्हीकल होता है उसके स्क्रीन पे दिखाता रहता है कि ये इतने किलोमीटर चल गई है, इतने किलोमीटर चल गई है, तो उसको ओडोमीटर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड गिव्स बेटर रिजल्ट वाइल मेजरिंग हॉरिजेंटल डिस्टेंस डैश बाय स्टेपिंग मेथड। क्या बोल रहा है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट और गिव बेटर रिजल्ट देता है मेजरिंग हॉरिजेंटल डिस्टेंस डैश बाय स्टेप मेथड, स्टेप मेथड में। ठीक है, स्टेप मेथड के द्वारा, तो कहाँ पर, ठीक है, कौन सी जगह के लिए होता है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो डाउन द हिल, डाउन द हिल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट है। 29 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अभी इसमें स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ठीक है, द लाइन रेंजर इज यूज फॉर फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द चेन लाइन, सही बात है। द इनडायरेक्ट रेंजिंग इज रिजॉर्टेड टू व्हेन द एंड ऑफ द लाइन आर नॉट इंटरविजिबल ड्यू टू द हाई ग्राउंड, ये भी सही है। ठीक है, द चेन मैन एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द चेन इज कॉल्ड लीडर, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो ऑल ऑफ द वो राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चैन फॉर अ लाइन मेजर्ड अलॉन्ग ए स्लोप ऑफ थीटा, अगर थीटा है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये फॉर्मूला 31 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 31 माइनस कॉस थीटा का यूज कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंड स्टेशन आर, ध्यान देना, डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंड स्टेशन आर, क्या होगा, क्या होगा, क्लोजर टू ईच अदर, नहीं, नॉट मोर देन 100 मीटर अपार्ट, नहीं, म्यूचुअली इंटरविजिबल, ये सही है, म्यूचुअली इंटरविजिबल हो तभी ये पॉसिबल है। लोकेटेड एट हाईएस्ट पॉइंट इन द सी, नहीं, ये भी नहीं, गलत है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्या बोला है 32 नंबर का क्वेश्चन, द एरर इन द मेजर लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन इज, एरर इज मेजर लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चेन इज, तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग सॉरी कॉम्पनसेटिंग एरर बोला जाता है, ये ऑप्शन यहाँ राइट है। क्यूमुलेटिव एरर नहीं बोला जाता है, नेचुरल इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं बोला जाता, निगेटिव एरर नहीं बोला जाता है, तो याद रखना कॉम्पनसेटिंग एरर को ही बोला जाता है। द एरर इज मेजर लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ चैन, उसको बोला जाता है कॉम्पनसेटिंग एरर। चैन पकड़ सही गलत तरीके से, अगर इनकरेक्ट तरीके से चैन को पकड़ते हो तब जब एरर आता है लेंथ में, उसको कंपनसेटिंग एरर बोला जाता है, ध्यान देना। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हेन द लेंथ ऑफ ए चैन यूज टू मेजरिंग डिस्टेंस इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, द एरर इज मेजर्ड डिस्टेंस विल बी कॉम्पनसेटिंग एरर। ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है, when the length of chain used to measuring distance is shorter than the standard length, the error is measured distance will be compensating error। compensating error अभी हमने ऊपर पढ़ा और वो ये कह रहा है कि कंपनसेटिंग उसको कहते हैं कि अगर मैं गलत तरीके से हैंडल को उसको पकड़ता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हेन द लेंथ ऑफ ए चैन यूज इन मेजरिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, द एरर इन मेजर डिस्टेंस विल बी, क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला कि व्हेन द लेंथ ऑफ द चैन यूज इन मेजरिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन, ध्यान देना, लॉन्गर द स्टैंडर्ड लेंथ एरर इज मेजर डिस्टेंस विल बी, तो क्या होगा, उसको बोला जाता है निगेटिव एरर, ध्यान देना, इसको निगेटिव एरर बोला जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन की देख लेते हैं,
इफ़ अ चैन इज यूज एट ए टेम्परेचर डैश द टेम्परेचर एट विच इट वॉज कैलिब्रेटेड द एरर इन मेजर लेंथ इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखेंगे, लोअर देन हो तो टेम्परेचर जो हो वो लोअर देन द टेम्परेचर एट विच कैलिब्रेटेड एरर इज मेजर लेंथ इज पॉजिटिव, तो लोअर देन होना चाहिए। तो ये 35 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया था, आप ये देखिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस फिर लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको पहुंचाऊं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।